एंड ऑफ चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 10वें तक कर चुके थे। ठीक है, आज हम 3 ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अगर 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगर वो करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, इसलिए 3 क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, अगले 3 नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ये देखो 11th क्वेश्चन पढ़ो। लिखा हुआ है लेट पी क्यू बी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पी क्यू जो है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मैंने पढ़ा रखा है पहले भी। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में इसकी मिलेगी तुम्हें कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होता है, और मैं बनाऊँ अभी। ठीक है, पी क्यू जो है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है ए बी का। ठीक है, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे जो पी क्यू है ए बी का ट्राइसेक्शन पॉइंट है। ये आंसर नंबर है, ब्लैक से लिख लेते हैं, अच्छा दिखेगा। आंसर नंबर कौन सा है ये? 11th। ठीक है, ये फिगर है। ठीक है, मैथ में रफ फिगर ही बनाई जाती है, वहाँ पे जरूर नहीं तुम स्केल से बनाओ, बस कैलकुलेशन और आंसर ठीक होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, ये ए बी का मिड ट्रांसेक्शन पॉइंट है, तो ए बी ये है ए बी, और ये 2 पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन है ये और ये। इसका नाम उसने दे दिया है। ठीक है, पी एंड क्यू, पी और क्यू। ठीक है, इतना दे रखा है। अब इतना ही पढ़ा हमने। लिखा हुआ है विद पी क्लोजर टू ए। जो पी है वो ए के क्लोज है। अब तुम कहोगे कि पी मैं यहाँ रखता, यहाँ क्यों रखा, तो इसने कह दिया कि पी क्लोजर ए के रखो, और फिर एंड क्यू क्लोजर टू बी, और क्यू को क्लोजर रखो बी के। ठीक है, तो तुम ऐसे पलट नहीं सकते, ऐसे ही रखना पड़ेगा तुम्हें। यूजिंग यूर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, इस नॉलेज का यूज़ करके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइड में, ये रफ काम है। ठीक है, अगर तुम्हें मिड पॉइंट निकालना है, ये x1 है, ये x2 है, ये x निकालना है। ठीक है, x1 y1, x2 y2। ठीक है, ये एक्स वाई निकालना है, तो यहाँ से एक्स कैसे निकलता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। ठीक है, ये सब y भी निकल सकता है। इस नॉलेज का यूज़ करके निकालना है हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p एंड q। p और q कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, डू दिस फॉर दिस केस व्हेन द पॉइंट a एंड b। ये पॉइंट दे दिए ए और बी, इस केस के लिए हमें ये करके दिखाना है। ठीक है, तो ए पॉइंट दे दिया है 4,7, 4,7, और बी भी पॉइंट दे दिया है 16, -2। ठीक है, अब हमें किस चीज़ की नॉलेज यूज़ करनी है, मिड पॉइंट की। ठीक है, कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। अच्छा, लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट लिख लेते हैं। लेट पी जो है वो है x1, y1। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लेंगे, जो p है वो है x1, y1। ठीक है, और जो q है उसको लेट कर लेते हैं x2, y2। ठीक है, तो x2, y2। अच्छा, इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, एक सेक्शन फार्मूला आता है क्लास 10th में, वो अभी तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। और भी कई फार्मूले हैं जिससे हम निकाल सकते हैं, बट इसने स्पेशली कह दिया कि मिड पॉइंट फार्मूले का ही यूज़ करके तुम्हें निकालना है, तो हमें वही करके यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो इसको निकालते कैसे हैं। देखो, एक तरीके से देखोगे तो ए और क्यू का, ये 3 हिस्से हैं, ये तीनों बराबर है। अगर मैं ए और क्यू को देखूं तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब पी मिड पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब पी मिड पॉइंट है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे बस ए क्यू बना लेता हूँ, ए क्यू। ठीक है, इसके लिए पी मिड पॉइंट है, ये है x1 और y1। ठीक है, और ए है 4,7 और बी है 16, -2। ठीक है, और एक और केस बनता है इसके लिए। देखो पी और बी के लिए, पी और बी पॉइंट के लिए ये बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, तो इसके लिए पी बी के लिए अलग केस लेके चलते हैं। ठीक है, ये है पी, ये है बी। ठीक है, पी है ये x1, y1। ठीक है, और ये क्यू बीच में सेंटर में पड़ता है इसके, ये है x2 और y2, और ये है 16, -2। ये हो गए 2 केस। अब इनको मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम करते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मिड पॉइंट निकालना है, तो अगर x1 निकालना है तो मैं x1 निकालता हूँ। अगर x1 निकालना है तो x1 इजकल टू, ठीक है, x1 कैसे निकालूंगा, दोनों x को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 4 + 16 अपॉन में
2, ठीक है। तो x1 कितना आ जाएगा? ओह, कुछ गलत हो गया क्या? क्यों गलत पॉइंट लिख रखे हैं? ठीक है, ये पॉइंट x2 है और ये कौन, फिर से लिख दूँ क्या? फिर से लिख देता हूँ क्यू को, ये है x2, y2। अब ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + x2, 4 + x2 अपॉन में 2, ये हो गया, ठीक है। और y1 निकालना है तो यहाँ पे y1 भी निकाल लेता हूँ। y1 निकालना है तो 7 + y2 अपॉन में 2। ये चीज़ यहाँ से समझ में आएगी। यहाँ से भी यही निकाल लेते हैं। अगर x2 निकालना है तो सेंटर वाला पॉइंट, अच्छा इसका पॉइंट नहीं लिखा क्या, ये क्यों है? x2 निकालना है तो मैं कर देता हूँ x1, ये वाला पॉइंट, इसका x प्लस में 16 अपॉन में 2, ठीक है। और मुझे y1 निकालना है तो ओह, स्पेस नहीं बचा, तो मैं y2 निकालना है तो यहाँ निकाल लेता हूँ y2 है y1 प्लस -2, प्लस -2 आएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा अपॉन में 2, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन देखो ध्यान से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x1 = 4 + x2। तो कैसे भी तुम x2 की वैल्यू x1 में रख दोगे तो काम बन जाएगा। तो इस x1 और इस x1 की इक्वेशन को मैं एक साथ रखता हूँ। देखो इसमें भी 2x2 = x1 + 16, ये दिखा तुम्हें, ठीक है। इधर भी ठीक करो, 2y1 = 7 + y2, इसको भी ठीक कर लो, y2 और 2y2 सॉरी =y1 - 2। कैलकुलेशन में गलती होगी तो ठीक कर लेना, ठीक है। तो मैं चारों इक्वेशन ठीक से लिखता हूँ, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। तो x वालों को x के साथ लिख के करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं पॉइंट उठा सकूँ। अब ध्यान से देखना कैसे होगा, ठीक है। ये 2x1 = ये पहले इक्वेशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये है 2x1 = 4 + x2, ये है। और दूसरी है यहाँ पे 2y1 = 7 + y2, ये होगी। और दूसरी मैं नीले पेन से लिख लेता हूँ। ओए होए, x1 ही वाली लिख ली क्या? x वाली लिखो, 2x2 = x1 + 16। अच्छा, इसके और तरीके हो सकते हैं, बट इसने बोल दिया कि मिड पॉइंट से करो तो मैं मिड पॉइंट से कर रहा हूँ, नहीं तो और आसान होता है ये, ठीक है। ये भी आसान है, तुम देखो इन दोनों को एक साथ लिख दिया और y वालों को एक साथ लिख दो, 2y1 = 7 + y2 और यहाँ वाला लिख दो 2y2 = y1 - 2, ठीक है। आंसर मैं क्रॉस चेक कर लूँगा, पहले निकाल लेते हैं। अब देखो, ये भी x1 x2 में है, ये भी x1 x2 में है। तो तुमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो यहाँ देख लो, ठीक है। किसी में से भी किसी की वैल्यू या तो x1 की निकाल लो या x2 और दूसरे में रख दो, या तो यहाँ से निकाल लो। तो तुमको जो पसंद है वही कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से निकाल लेता हूँ, यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ। तो x1 की वैल्यू निकालोगे तो ये इधर जाएगा, प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, 2x2 - 16। इसको कर देता हूँ पुट, किसमें, इसमें, ठीक है। पुट कर देता हूँ तो ये आएगा 2x1 की जगह ये लिखना पड़ेगा मुझे, 2x2 माइनस का 16, ठीक है। और बाकी सारा सेम टू सेम लिखो, ठीक है। तो बाकी सारा सेम टू सेम लिखा 4 + x2, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, x2 निकल जाएगा, 4x2 - 16 × 32, 4 + x2 इधर ले गए, x2 की वैल्यू निकालना तो सारे x2 को एक तरफ लिया है और इसको इधर लिया है, तो इसको इधर लिया है, तो ये आ जाएगा 4x2। मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ, ये सीधा भी कर सकते थे, ठीक है, मगर मैं थोड़े वीक बच्चों के लिए दिखा दे रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये 3x2 = 36 और x2 आ जाएगा 112, ये x2 आ गया, ठीक है। अब x2 को यहीं रख दो या यहाँ रख दो, कहीं रख दो, सारी x1 x2 में है, ये भी यही है ऊपर वाली, तो कहीं पे भी रखोगे x1 x2 में इक्वेशन है ही तुम्हारी, ठीक है। तो किसी में भी रख दो, आ जाएगा आंसर। नाउ x1 आ गया, तुम x2 आ गया। अब पता है मुझे कि x1 क्या है, x1 है, ये रख रहा हूँ मैं, 2x2, कहीं पे भी रखोगे आंसर आएगा सेम, ठीक है। ये आ गया, तो x1 आ गया, 2x2 है 12
-16, तो x1 आ गया 12 टू जा 24 -16, ये आ जाएगा x1 8, x1 आ गया है, x2 आ गया है, ठीक है। देख लो पॉइंट में कहाँ इंटरसेक्शन, x1 आ गया, x2 आ गया, y1 y2 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करो, यहाँ से किसी में से भी निकाल लो वैल्यू, ठीक है। मैं y1 की यहाँ से निकाल लेता हूँ। y1 की वैल्यू कैसे आएगी, या y1 अकेले छोड़ो और बाकी को भेज दो एक तरफ, तो यहाँ पे 2y2 है प्लस में 2 है, इसको पुट कर दो इसमें, तो 2y1 की जगह क्या लिखोगे 2y2 प्लस में 2, ठीक है। कैलकुलेशन में गलती होगी तो कमेंट कर देना, मैं उसको कमेंट में ही ठीक कर दूंगा, ठीक है। कमेंट में लिख दूंगा कि ये कैलकुलेशन ऐसी है, ठीक है। 4y2 प्लस में 4 इजकल टू 7 प्लस y2 इधर आएगा, 4 इधर जाएगा, कुछ गलत हुआ क्या देखते हैं। y2 इधर आया तो यहाँ पे 3y2 बचेगा, और यहाँ पे 4 चला जाएगा, 3 बचेगा, y2 आ जाएगा 1, ये डिवाइड में जाएगा, y2 1, तो y2 आ गया 1, इसको यहाँ पे वापस पुट करो, y1 कितना है 2, y2 है 1 प्लस 2, y1 आ जाएगा, y1 कितना आ जाएगा 4, ये 4। तब पॉइंट हम क्रॉस चेक कर लेंगे, अभी मैं लिखवा देता हूँ, अगर गलत होगा तो वीडियो पॉज करके मैं फिर से कराता हूँ, ठीक है। तो ये x1 y1 मैं ठीक से लिख लेता हूँ। तो पॉइंट P जो है वो है x1 y1, x1 है 8, y1 है 4, और पॉइंट जो दूसरा है कौन है Q जो है वो है x2 y2, x2 कितना है 12 और y2 है 1, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, 8 4 12 1, ठीक है, ओके है, ठीक है, ये समझे तुम। तो ऐसे पॉइंट निकाल सकते हैं ट्रांसेक्शन के यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट के फॉर्मूले को यूज करके निकाला है मैंने, और किसी तरीके से निकालते हैं तो और छोटा होता है, मगर ये भी इजी है, ठीक है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर नंबर 11 था, ठीक है। अब करते हैं आंसर नंबर 12, ठीक है। आंसर नंबर 12, ठीक है। आंसर नंबर 12 में देखते हैं हम क्या लिखा हुआ। लिखा हुआ गिवन द पॉइंट्स ए बी सी सो दैट दे लाइज ऑन अ सर्कल। गिवन पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, शो करना है कि ये लाई करते हैं सर्कल पे, ऑन द सर्कल के, सर्कल का नाम क्या है, सेंटर नहीं है, हुज सेंटर इज ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल के, ऑफ सर्कल के का रेडियस क्या है सर्कल का, ये भी बताना है। तो मैंने पहले पॉइंट लिख लेता हूँ, ठीक है। पी, अच्छा ये है ए, अच्छा ये 12 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट लिख लेता हूँ। ए जो है 1, -8 है, बी जो है -4, 7 है, एंड सी जो है वो है -7, -4, ये पॉइंट है, ठीक है। और सर्कल जो है, सर्कल का जो सेंटर है वो मैं दिखा देता हूँ, ये सर्कल है, इसका सर्कल का नाम के है, ठीक है। सर्कल का नाम के है, इसका सेंटर ओरिजिन है जो कि है 0 0, ठीक है। व्हाट इज द रेड, बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट है सर्कल के ऊपर ही है क्या कि नहीं है। तो मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि करना क्या है, ठीक है। मैं ओ से ए का डिस्टेंस निकाल लूँगा, ओ से बी का डिस्टेंस निकालूंगा, ओ से सी का डिस्टेंस निकालूंगा। अगर तीनों डिस्टेंस सेम आते हैं इसका मतलब तीनों एक ही सर्कल पे है, ठीक है। तो मैं कह दूंगा कि ये तीनों जो है सेम सर्कल पे है जिसका ओरिजिन 0 0 है, ठीक है। और जो डिस्टेंस आता है ये यही रेडियस हो जाता है, ठीक है। तो मैं पहले निकाल लेता हूँ ओ ए, ठीक है, मान के चलता हूँ ओ ए डिस्टेंस निकाल के देख लेते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ डिस्टेंस का, और फिर सब में वही यूज़ कर लूँगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी करके लिख लेता हूँ, √1 की बार x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया। अब मैं निकालता हूँ ए बी, सॉरी ओ ए, मतलब ए यहाँ पे मानूंगा तो ओ ए निकाल लेता हूँ, कितना आता है ओ ए, तो ओ ए निकालना, देखो ओ ए, अच्छा ओ ये रहा, अच्छा इन दोनों में से देख लो, इसको x2 y2 मान लो, तो x2 1 - 0 का स्क्वायर प्लस में
-8 -0 का -8 -0 का होल स्क्वायर। तो ओ ए आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, और ये -8 का स्क्वायर बचेगा जो कि हो जाएगा 64, ठीक है। ओ ए आ जाएगा रूट में 65, ये ओ ए आ गया, ठीक है। ऐसे ही मुझे ओ बी भी निकालना है। यहाँ पे निकालता हूँ मैं ओ बी भी, यहाँ पे छोटा सा मैं निकाल दूँगा, देखना। ओ बी है जो सीधा अंडर रूट किया, ये रहा बी, तो -4 -0, ठीक है। अब तो फॉर्मूला पहचान के होगे तो मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं है। का स्क्वायर प्लस में 7 -0 का होल स्क्वायर, सीधा कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया, -4 बचेगा, 0 घट के भी, -4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, ऐड करो, ओ भी आ जाएगा 65 रूट का। देखो सेम आ रहा है, यूनिट लगा सकते हो कि लेंथ है, ये भी सेम आ गया। अगर ये भी अलग आ जाता तो हम क्या देते हैं, बी जो है या ए है जो, दोनों पॉइंट सेम सर्कल पे नहीं है, बट ओ सी भी निकाल लेते हैं एक बार और फिर देखते हैं। अंडर रूट, ठीक है, ओ सी निकालते हैं। ओ सी है अंडर रूट सी, ये रहा -7 -0, -7 का स्क्वायर मैं सीधा भी कर सकता हूँ, मगर देखो कैसे करते हैं, अब तो पता चल गया होगा। -4 0 -0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ओ सी आ गया मेरा, 7 का स्क्वायर 49, -7 का स्क्वायर भी 49 ही होता है, ठीक है, और 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया। ये बेसिक कैलकुलेशन है, जिसको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती मैं उसे बेसिक कैलकुलेशन में डाल दूंगा 9th के कभी जब टाइम मिलेगा तो, ठीक है। ये हो गया 65। तो हम देख सकते हैं हेयर, हम देख सकते हैं जो ओ ए आया है बराबर आया है ओ बी, बराबर आया है ओ सी, और हमें पता है जितने भी पॉइंट ले लो सर्कल पे सारे सेंटर से सेम दूरी पे होंगे, और सारे की दूरी कितनी है, √65। इट मीन्स, यहाँ पे लिख देंगे, इट मीन्स ऑल लाई ऑन, ये जो तीनों पॉइंट है, ऑल पॉइंट्स लाई ऑन किस पे, सर्कल पे। और इसकी रेडियस भी बतानी है, तो रेडियस देखो, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही रेडियस होता है, ठीक है। ए बी सी सारे सर्कल पे है, तो ये डिस्टेंस ही रेडियस है, जो ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं यही रेडियस है, √65 यूनिट, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया 12th का। देखो 12th में पहले पार्ट में यही था कि गिवन पॉइंट ये सो डैट दे लाई ऑन सर्कल के हुज सेंटर इज द ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन है, जो कि मैंने लिख दिया, ठीक है, प्रूफ भी कर दिया। उसके बाद व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल के, की रेडियस क्या होगी सर्कल के की, ये भी हमने बता दिया। अब दूसरा पार्ट करेंगे, गिवन द पॉइंट डी एंड ई, डी और ई दे रखा है, ठीक है। मैं डी और ई लिख लेता हूँ, अच्छा मैं अलग से पेज पे लिख लेता हूँ, इसी आंसर 12th ही चल रहा है, पार्ट 2, ठीक है। डी लिख लिया, डी कितना है, डी है, देख लो बुक में, डी है -5, 6, एंड ई है, ई पॉइंट क्या है 0,9, ठीक है। डी ई ये पॉइंट है, क्या कहना चाहता है ये, चेक वेदर, चेक करो कि डी ई लाई विद इन द सर्कल और ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। ये केस हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में, तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेना कि ये जो पॉइंट है डी ई, ये सर्कल के अंदर है, बाहर है, या सर्कल के ऊपर है, ठीक है। तो मैं डी पॉइंट के लिए, फॉर पॉइंट डी के लिए जो कि है -5,6, मैं ओ डी निकाल लूँगा। अगर ओ डी बड़ा आ गया रेडियस से तो सर्कल के यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ, मान लें सर्कल की रेडियस 65 है, ठीक है। अगर ओ ये है, डी बाहर आ गया तो ये इससे बड़ा हो गया तो ये बाहर हो जाएगा, इसी जितना है तो ये सर्कल पे है, और इससे छोटा आ गया ओ डी की लेंथ जो है तो इसके अंदर होगा। तो ओ डी निकालता हूँ मैं, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ओ डी निकल जाएगा, इन दोनों को निकाल करके तो -5 -0 -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस में 6 -0 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √25, 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर भी 25, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ जाएगा √61। बट रेडियस कितनी थी, √65, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे कि जो ओ डी है
OD है वो क्या है, OD है जो छोटा है √65 से, मतलब OD जो है छोटा है रेडियस से। इट मीन्स इसका मतलब क्या समझे हम, कि OD जो निकालेंगे वो छोटा है रेडियस से, इट मीन्स D इज इनसाइड द सर्कल। ठीक है, इनसाइड द सर्कल, जो D है वो सर्कल के अंदर है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं E पॉइंट के लिए निकाल लेता हूँ। जो E पॉइंट है वो मेरा है 0,9, और सर्कल का सेंटर तो तुम्हें पता ही है, ये है 0,0। तो OE निकालता हूँ, ओ मुझे E नहीं पता कहाँ है। ठीक है, OE निकालता हूँ। ठीक है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। अच्छा, तुम जितने भी बार पेपर में लिखोगे ना, उसमें फॉर्मूला लिखना जरूर। ठीक है, ये हो गया। तो OE आ जाएगा x2, इसको मानते हैं 0 - 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, 9 - 0 का स्क्वायर। तो OE आ जाएगा तुम्हारा, ये 0 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81। रूट में ही रहने दो क्योंकि निकालने की जरूरत नहीं है, ये 9 वैल्यू होती है इसकी, बट रूट में ही रहने दो। बट हमें बताना है कि जो OE है वो बड़ा आ गया है, जो OE की लेंथ है वो बड़ी है रेडियस से, मतलब OE जो है √65 ही रेडियस, हाँ। तो OE जो है बड़ा है रेडियस से, इसका मतलब E जो है इज लाई आउटसाइड द सर्कल। देखो ना, अगर E बड़ा बाहर होगा तभी तो OE यहाँ की लेंथ बड़ी आएगी रेडियस से। ठीक है, तो ये आ गया पॉइंट E भी आउटसाइड है सर्कल के, वो इनसाइड था। ये हो गया आंसर नंबर 12। चलो अब आंसर नंबर 13 करेंगे। ठीक है, आंसर नंबर 13 लिख देता हूँ। आंसर नंबर 13 पढ़ लेते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, उसके मिड पॉइंट है DE एंड F। ठीक है, एक नॉर्मल ट्रायंगल बना लो। ठीक है, ठीक है, ABC, ABC, DE, F। ठीक है, ये मिड पॉइंट दे रखे हैं, देख सकते हो। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर पॉइंट DE एंड F, गिवन दैट कोऑर्डिनेट ऑफ DEF के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5,165। डी के हैं, ऊपर लिख लेता हूँ 5,1, यह 6,5 एंड 0,3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C। पहले लेट करना पड़ेगा, हमें पता नहीं, और मिड पॉइंट फार्मूले का ही यूज़ करना पड़ेगा, किसी और फार्मूले का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। अच्छा, जिस बच्चे को ये नहीं करना है, स्टार वाले क्वेश्चन, अच्छा बेसिक मैथ ले रखी है तुमने अगर 9th में बेसिक मैथ्स, तो स्टार वाले छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट कर लेता हूँ। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A के कोऑर्डिनेट है x1, y1, B के कोऑर्डिनेट है x2, y2, और C के कोऑर्डिनेट है x3, y3। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ x1, y1, x2, y2, और ये है x3, y3। ये हो गए। ठीक है, तो पहले हम x निकाल लेंगे सारे, फिर y निकालेंगे। ठीक है, देखो पहले कैसे निकालते हैं। पहले देखो, यहाँ से x निकालो। अगर यहाँ से x निकालना है तो अगर इन दोनों पॉइंट को के लिए देखूँ तो ये मिड पॉइंट है। ठीक है, 4 पॉइंट D लिख लेता हूँ। 4 पॉइंट D पॉइंट के लिए 4 पॉइंट E के लिए, और 4 पॉइंट F के लिए। तो D के लिए x कैसे निकलेगा, x1 + x2 अपॉन में 2, तो ये 5 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ
तो डी के लिए x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, ये आएगा 5, ठीक है। तो x1 प्लस x2 ये कितना आ जाएगा, 5 टू जा 10, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ई के लिए ई ये रहा x2 प्लस x3, मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इजकल टू 6, ये x2 प्लस में x3 आ जाएगा 12, ठीक है। f के लिए f ये रहा, इन दोनों को ऐड करूँगा, x1 प्लस में x3 अपॉन में 2 इजकल टू 0, और x1 प्लस x3 इजकल टू 0, ठीक है। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे इसको निकालने के लिए। ध्यान से देखो यहाँ क्या क्या है, x1 x2 x2 x3 x1 x2। इसमें क्या होता है, ऐसे जब तीन इक्वेशन आ जाती है तो किसी दो में से वैल्यू निकालो, इसमें रखो। इसको क्या क्या चाहिए, इसको चाहिए x1 और x3। तो x1 कहाँ है, ये रहा, यहाँ से x1 निकालो, तो x1 निकलेगा यहाँ पे 10 माइनस x2। यहाँ से यहाँ पे क्या चाहिए, x3 निकलेगा 12 माइनस x2, और दोनों को पुट कर दो यहाँ, ठीक है। तो ये x1 की जगह रख दूँगा 10 माइनस x2, ये हो गया। x3 की जगह 12 माइनस x2 इजकल टू 0, ये हो जाएगा 22, और ये माइनस ये ऐड करेंगे x2 माइनस 2x2 इजकल टू 0, ठीक है। और 2x2 उधर चला जाएगा, 2x2 आ जाएगा पॉजिटिव यहाँ 22, और x2 आ जाएगा 11, ठीक है। ये x2 आ गया, कहीं यहाँ पे पुट कर दोगे x3 आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर दोगे x1 आ जाएगा। यहाँ पुट करता हूँ x3 आएगा 12 माइनस x2 11, इसका मतलब x3 आएगा 1, और x1 कितना आएगा, x1 आएगा 10 माइनस x2 11, इसका मतलब x1 आएगा -1, ठीक है। ये तीनों x आ गए। ऐसे ही सेम टू हम y के लिए करेंगे और सारे y भी निकाल लेंगे, फिर पॉइंट ABC हमारा निकल जाएगा, ठीक है। एक मिनट में पेज ले लेता हूँ, ठीक है। पॉइंट y के लिए देखो, पॉइंट y के लिए यहाँ पे मैं निकालता हूँ y के लिए y1 प्लस y2, ठीक है। 4 पॉइंट d अलग अलग लिख लेता हूँ, 4 पॉइंट d के लिए, ये 4 पॉइंट e के लिए, और ये 4 पॉइंट f के लिए, ठीक है। ये हो गया। d के लिए देखो y कैसे निकालूंगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 कितना आएगा 1, ठीक है। e के लिए y2 प्लस y3 अपॉन में 2 इजकल टू 5, और इसके लिए क्या आएगा y1 प्लस y3 अपॉन में 2 इजकल टू 3। यहाँ देख लो, यहाँ से आएगा y1 प्लस y2 इजकल टू 2, y2 प्लस y3 इजकल टू 10, और यहाँ से आएगा y1 प्लस y3 इजकल टू 6, ठीक है। ये आ गया। वैसे ही इसको y1 किसी को भी उठा लो, अगर इसको उठाओगे तो इसमें क्या है y1 और y2 यहाँ से निकाल लो, y1 यहाँ से निकाल लो, पुट कर दो। अगर मैं इसको उठाता हूँ तो इसको y1 y3 चाहिए, y1 यहाँ से निकाल लेता हूँ, y1 आएगा 2 माइनस y2, ठीक है। और क्या चाहिए y3, तो y3 10 माइनस y2, ठीक है। दोनों को पुट कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। तो ये y1 की जगह 2 माइनस y2, y3 की जगह 10 माइनस y2 इजकल टू 6, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 2y2 इजकल टू 6, ठीक है। और 2y2 इजकल टू कितना आएगा, 2y2 6, और y2 आ जाएगा 3, y2 आ गया। अब इसको यहाँ पे पुट करो, y3 आ जाएगा, y3 इजकल टू 10 माइनस y2 3, और y3 आ जाएगा 7, और y1 कितना आएगा, y1 की जगह पुट करो, y1 इजकल टू 2 माइनस 3, y1 आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। सो सारे पॉइंट लिख लेते हैं। ए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए है x1 देखो कितना है -1, और y1 -1, ठीक है। कुछ गलती हो तो देख लेना, ठीक है। -1 है, ठीक है। और b कितना है, b देख लो, b है x2 कितना है 11, x2 है 11, y2 है 3,
ठीक है। और सी पॉइंट कैसा हो जाएगा, सी हो जाएगा x3 1,7, ठीक है, 1,7। अगर पॉइंट में कुछ मिस्टेक होगा तो कमेंट में लिख देना, मैं पिन कर दूंगा कमेंट को ठीक करके, ठीक है। तो ये हो गए ABC के कोऑर्डिनेट, ये हो गए तुम्हारे 13 क्वेश्चन पूरे एंड ऑफ चैप्टर के। इसके नेक्स्ट 3 अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।